कल 14 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की रैली देखने को मिली और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कब्र खोदने की बात की गई, वो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। किस तरीके से कहा गया कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, तस्वीर और वीडियो सामने निकल कर आया दोस्तों, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जनता ईवीएम के खिलाफ है, वोट चोरी के खिलाफ है। साथ में ही मोदी जी के लिए इस तरीके की बात कहती हुई नजर आ रही है कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। तस्वीरें हम आपके संग शेयर करेंगे कि पूरा मामला क्या है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में कल कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली हुई, वोट छोड़ गद्दी छोड़ महारैली का नाम दिया गया और भीड़ भी ऐसी आई, वोट छोड़ गद्दी छोड़। रिकॉर्ड कांग्रेस की अभी तक 2014 के बाद में अभी तक जितनी भी रैलियां हुई है, सबसे ज्यादा भीड़, और वो भी राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर जहां कांग्रेस शून्य पर है, वहां पर ऐसी भीड़ आई। और उस भीड़ से जहां कांग्रेस शून्य पर है, चिंतित थी ही। लेकिन आज सुबह जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो चाहे वो राज्यसभा के अंदर हो, दोनों जगह पर बवाल हंगामा मच गया। और ये बवाल और हंगामा सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने किया, सत्ताधारी दल के सांसद, और जिसमें राज्यसभा के अंदर सदन की नेता जेपी नड्डा, हालांकि कल उनकी कुर्सी जाने का भी ऐलान हो गया। नितिन नवीन को बीजेपी नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर चुकी है और उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो जेपी नड्डा की छुट्टी भी हो रही है, वो एक अलग बात। लेकिन जेपी नड्डा वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस रैली के अंदर नारे लगवाए गए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस तरह के नारे लगाए गए और इस तरह के नारों मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अपमानित किया गया। इसीलिए सोनिया गांधी आकर के सदन में माफी, ये जो है जेपी नड्डा की तरफ से कहा। ओम बिरला जी को आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बात कोई किसी की तरफ से कोई कथन सदन के बाहर कहा जाता है तो उसकी चर्चा सदन में नहीं हो सकती। अगर कोई आदमी किसी बात को कुछ कहता है, बाहर कहता है, तो उसको लेकर के अगर आप चाहें कि सदन में चर्चा हो तो सदन में उसको लेकर के चर्चा नहीं हो सकती। अडानी के मसले पर, बहुत सारे मसलों पर सरकार खुद यही जवाब देती है। लेकिन आप देखिए कि सरकार आखिरकार क्या और ये नारे क्या थे, मैं आपको कुछ देर में दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले लोकसभा के अंदर देखिए क्या हो रहा है। प्रश्नकाल हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी है। 2014 में बीजेपी का एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के कांग्रेस की रैली के अंदर ऐलान, ये जो है नारे लगाए गए। लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
सबसे बड़ी बात यह 2 मिनट नहीं लगाया। मैंने ये पूरी वीडियो इसीलिए आपको दिखाई है ताकि आप समझ जाएं कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर ओम बिरला जी कह रहे हैं कि संसद की कार्रवाई स्थगित की जा रही है और उठ करके चलेगा। आप क्यों नहीं कह पाए भैया, जो वाकया संसद में नहीं हुआ है उस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। और ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वो वीडियो आपको सुनाता हूं मैं, लेकिन वो वीडियो असली है, नकली है, एआई है, फर्जी है, मोर्फ है, इस तरीके से है, क्या उसकी कोई जांच हो गई? हालांकि कभी भी किसी भी नेता के लिए, प्रधानमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, ये भी बात सही है कि अभी उसका क्लियर हो चुका है। किसी छुटभैये नेता के लिए भी, किसी भी दूसरी पार्टी के नेता को, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, सपा बसपा का नेता हो, टीएमसी का हो, अरविंद केजरीवाल का हो, किसी भी पार्टी का नेता, किसी को भी ये कहने का हक नहीं है और उसको किंतु परंतु अगर मगर में जैसे जैसे में कैसे भी करके उसको आप जायज नहीं ठहरा सकते। वोट चोर गद्दी छोड़, मोदी तेरी खबर खुदेगी, अब फला नेता का नाम लेकर के राहुल तेरी खबर खुदेगी, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल गलत, सरासर गलत। इसको आप 1% भी किसी भी तरीके से सही नहीं ठहरा सकते। लेकिन जो बात हुई नहीं है या जो बात हुई है तो वो सदन के बाहर, जहां कांग्रेस शून्य पर है, आप सदन के अंदर चर्चा करें, उस पर आप सदन में हल्ला करें, ये कैसे जाए? इसमें बीजेपी ने वीडियो शेयर किया और बीजेपी ने वीडियो शेयर करके क्या लिखा सुनिए। कांग्रेस वालों कान खोल करके सुन लो, जब जब तुम मोदी की कब्र खोदने की बात करोगे तब तब देश की जनता कमल खिलाती रहेगी। एक बात याद रखो, जब जब तुमने मोदी जी को गालियां दी हैं तब तब देश की जनता ने तुमको करारा जवाब दिया है। तुमने यानी कांग्रेस पार्टी ने आज रामलीला मैदान में रैली आयोजित कर पीएम श्री नरेंद्र मोदी के बारे में अनाप शनाप बोलते हुए गालियां देने का काम किया है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है बल्कि देश की जनता का अपमान है। देश ऐसे में आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस को फिर मुंह तोड़ जवाब देगी। मोदी जी ने सही कहा है, कांग्रेस मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर। मैं फिर कहता हूं इस बात को, ये जो नारे लगे हैं, ये वीडियो जो बीजेपी ने शेयर किया है, ये वीडियो सही है? ये वीडियो एडिट किया गया है या इसमें सिर्फ वोट चोर वाली बात हो रही थी और इसमें कब्र वाली बात जो है वो एडिट करके डाल दी गई है? इसकी अभी तक कोई प्रमाणिकता नहीं। हालांकि बीजेपी को चाहिए कि वो इसको लेकर के मुकदमा दर्ज करें। जो लोग उस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं, आप जाइए और किस थाने में आपकी सरकार है भाई, ऊपर से नीचे तक आपको किसी बात को लेकर के भी आपत्ति है, मुकदमा दर्ज करिए। पुलिस उस पर जांच करेगी। पुलिस को अगर सही लगेगा आप अपनी तरफ से शिकायत दीजिए, पुलिस को अगर सही लगेगा तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेगी, सही नहीं लगेगा पुलिस खारिज कर देगी। तो यही तो है, कम से कम जो वीडियो है उसकी जांच तो हो पहली बात। दूसरी बात ये है कि इतनी बड़ी रैली हुई है, उसमें इतने सारे मुद्दे हैं, आप उनको लेकर के चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसी के ऊपर आपकी कैसेट अटक गई है। तो क्या ये जो नारे लगवाए गए इसके पीछे भी कहीं सत्ताधारी पार्टी का या किसी नेता का, या इसमें जो महिलाएं या कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं उनको कुछ दे लेकर के जो नारे लगवाए गए हैं? सवाल फिर इस बात का भी है। आप देखिए कि राज्यसभा में भी सोनिया गांधी से माफी की मांग जो है जेपी नड्डा कर रहे हैं। बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी कांग्रेस की रैली के अंदर ऐलान ये जो है नारे लगाए गए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड पे जा रही है प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है।
ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये भी बात सही है कि अभी इसका क्लियर हो चुका है। राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है, इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये बात कही जा रही है कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। इस तरीके के लिए जो है सीधे तौर पर सदन के अंदर विरोध जताया जा रहा है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि ये इस बात का अभी तक क्लेरिफिकेशन सामने निकल कर नहीं आया कि वो वीडियो सच है या फिर एडिटेड है या एआई से बनाई गई है, आखिर क्या है, क्या वाकई में सच वीडियो है। रिपोर्ट आप लोगों को स्क्रीन पर पूरी तरीके से दिखाई गई है। धर्मेंद्र सिंह ने आप लोगों को A to Z बताया। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।